बेटी फाउंडेशन ने सेक्टर 27 के सामुदायिक भवन में 21 भाग्यशाली बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया। इस पवित्र और सामाजिक कार्य में शहर के गणमान्य व्यक्ति पहुँचे। शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज से कराई गई। शादी में सभी 21 कन्याओं को पूरा दहेज दिया गया। आयोजन देख सभी चकित रह गए। साथ में मनोरंजन कार्यक्रम भी चलता रहा। आयोजक टीम का कहना है, अगर एक बेटी शिक्षित होता है वह 3 जगह उजाला करती है। आयोजक का कहना है, कोई भी बेटी शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित नहीं रहनी चाहिए। वासुदेव कुटुंब की भी इसमें अहम भागीदारी रही। धर्मेंद्र फौजी का कहना था कि उन्होंने आज इन बेटियों को एहसास हो गया कि एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गुरुग्राम शादी में शामिल हुआ है। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं लाइन दीपक कटारिया, देवता गुरुग्राम। तो आज किस बेटियों की शादियां हैं इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? आज बेटी फाउंडेशन द्वारा ये सामूहिक विवाह 21 हमारी बहुत ही भाग्यशाली बेटियों का विवाह कराया गया। ये विवाह सभी संस्थाओं का सहयोग से विवाह कराया गया। रात को व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी, बारिश का पानी हुआ, लेकिन सभी अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए हमने उचित प्रबंध करा, उनके रहने का भी, उनके खाने का, पीने का और फेरों का भी। तो आज जो बेटी आई है गुड़गांव से है, कहीं और से आई है? ये बेटी हमारे पूरे हरियाणा से है। हमने 2 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सबको संदेश दिया गया था कि कोई भी परिवार, जो परिवार अपनी बेटी का विवाह कराने में किसी भी गुण से सक्षम नहीं हो पा रहा है, उन बेटियों का विवाह हम कराएंगे। और संस्था ने पूरी ईमानदारी से और पूरे सांस्कृतिक तरीके से और पूरे रीति रिवाज से इनका विवाह संपन्न कराया है। तो जो ये लड़का लड़की आई है, आपने खुद देखा है या फिर डॉक्टर या फिर उनके पेरेंट्स ने आपको बताया? जब हमारे को एक संदेश के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और फेसबुक के थ्रू माध्यम से हमने काफ़ी जगह संदेश भेजे, बहुत जगह पैम्पलेट जाके हमने खुद भी जाके बांटे और दूर दराज से भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं। इससे पहले भी एक स्वास्थ्य फाउंडेशन द्वारा हमने 16 कन्याओं का विवाह उसमें कराया था, वहाँ से कुछ लोग हमें जुड़े। सबसे पहले सर्वप्रथम इनकी वेरिफिकेशन होती है, ये देखा जाता है कि बच्चे दोनों बालिग है कि नहीं है। उसके बाद इनकी उम्र के हिसाब से फिर इनकी एजुकेशन, फिर इनके पेरेंट्स को साथ में इनरोल करके ये विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आज कितनी खुशी हो रही है आपको जो 21 बेटे की शादी करा रहे हैं, वो है कि मतलब 21 घर बसा रहे हैं? कहते हैं कि दानों में दान महादान, करने दान से बड़ा कोई दान में अपने जीवन में नहीं समझता। रामचंद्र भगवान जी की स्मृति में, तो कहते हैं श्री राम भगवान की जोड़ी में, तो राम भगवान का जिस प्रकार विवाह संपन्न कराया गया था, माता पार्वती शिव का विवाह संपन्न, उसी प्रकार हमने इन 21 कन्याओं का पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है कि इन्हें विवाह अच्छे रीति रिवाज से संपन्न। और जो आज इतनी जनता आई है, इनका आशीर्वाद देने के लिए उनको क्या कहना? ये तो इनका प्रेम है। हमने तो सिर्फ एक संदेश दिया था कि 21 कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह किया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो विवाह है, ये सामूहिक विवाह हर किसी एक के सहयोग से हुआ है, कोई एक संस्था के माध्यम से नहीं हुआ। कम से कम आज 50 संस्थाएं इन्वॉल्व हैं और 50 से अधिक ऐसे लोग इन्वॉल्व जिन्होंने दिन रात में, आप यहाँ पे अगर व्यवस्था देखिए तो यहाँ सब व्यवस्था थी। रात को 1 बजे जब बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी तो यहाँ पर 50 वॉलंटियर खड़े थे। उन 50 वॉलंटियर ने सारी व्यवस्था को संभाला और आप देखो कितने भव्य रूप से इसको संपन्न किया गया हुआ है। सभी कमेटी, सभी सदस्यों की वजह से वो गुड़गांव में हमारा पहली बार है। अगर धर्मेंद्र फौजी जी और उनकी टीम कहती है कि हर साल, मतलब साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम रहेगा, तो निश्चित रूप से बेटी फाउंडेशन हर साल एक कार्यक्रम किया करेगी। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं 3 महीने पहले धर्मेंद्र जी के, फौजी जी के घर गया था और इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं आज यहाँ पे ये कार्यक्रम सफल होते देख रहा हूँ। बिटियाओं के फेरे हो चुके हैं और विदाई के समय मेरा अनुरोध है कि अपने चैनल पे विदाई भी दिखाना। आपको आज कितनी आत्मा से खुशी महसूस, अंदर से खुशी? देखो, 468 से ऊपर विवाह कन्याओं का विवाह कर चुके हैं, तो अलग अलग चुनौतियाँ रहती हैं जीवन में। और रही आत्मा की बात, ये मेरा मन से है, तन से है, और अगर धन भी लगाना पड़े तो उसी से भी मैं अपना सहयोग दूँ। आपकी फाउंडेशन का मोबाइल नंबर भी दे दिए और वेबसाइट का नंबर? बेटी फाउंडेशन.in हमारा वेबसाइट है और बेटी फाउंडेशन.in गुड़गांव चैप्टर पे हमारे गुड़गांव के लिए जो सदस्य हैं वो मिल देंगे। और मेरा नंबर है 9911001340। आप किसी भी रूप में कभी भी सामूहिक रूप से कहीं किसी भी बेटी का इंडिविजुअल मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर कहीं ऐसे परिवार जो हमारे साथ सामूहिक रूप से हर 3 महीने में मैं अपनी शादियाँ करा देता हूँ, तो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेटी फाउंडेशन से, बेटी फाउंडेशन की टीम से संपर्क कर सकते हैं।
ऐसे परिवार जो अपनी बेटी का रिश्ता कर दें, शादी नहीं कर पाते, पूरे गुड़गांव, पूरे हरियाणा में कहीं से भी कोई भी ऐसा परिवार हो, धर्मेंद्र जी से संपर्क करें, बेटी फाउंडेशन से संपर्क करें और बेटी फाउंडेशन उसकी हर मदद से उसका पूरा सहयोग शादी के लिए अनुदान। चैनलों की तरफ से भी धन्यवाद इतनी बेटियों से। कोई इसमें रोल नहीं है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बेटी फाउंडेशन के संरक्षक श्री धर्मेंद्र फौजी जी का, जो निरंतर बिना किसी रुकावट के हर सामाजिक कार्यों में अपना उल्लेखनीय योगदान देते रहे हैं। आज पूरे शहर को जोड़ने का कार्य जो आज इन्होंने किया है इस बेटी फाउंडेशन के माध्यम से, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम सेवा संस्थान हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हों, जो इस 21 सौभाग्यशाली बेटियों के कन्यादान से लेकर और बाद की रखरखाव तक के लिए सामान से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो आज इन्होंने की है, उससे दिल गदगद हो गया है। और मैं समाज को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ, माता पिताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिनकी बेटियाँ किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ पा रही हो या शादी में कोई रुकावट आ रही हो, तो ये पूरा शहर, ये पूरी संस्थाएं उनके साथ खड़ी हैं और तन मन धन से हम उनके साथ खड़े हैं। सैनिक होने के नाते पहले राष्ट्र सेवा इन्होंने की है, अभी समाज सेवा में बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहोगे सैनिकों के बारे में, आज जो सैनिक हमारे ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं और सबसे पहले सैनिक जब शब्द सुनता हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो है धर्मेंद्र फौजी जी का नाम आता है। आप भी वैसे फौजी रहे हैं, तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उन लोगों की जो एक तरीके से हमारे देश को वहाँ सुरक्षित कर रहे हैं और उसी के फ़र्ज में से 1% फ़र्ज हम मान के, एक नैतिकता और मानवता के नाते हम समाज में रहने वाले लोगों के लिए कुछ दे पाए, किसी भी तरीके से दे पाए, वो हम कोशिश करते हैं। सर, आज आपने 21 परिवारों को बहुत बड़ी खुशी दी है और ये कोई मामूली काम नहीं है जो आपने किया है। लोग 2 बेटियों की कन्यादान करने में भी हिचकते हैं, आज आपने 21 बेटियों का कन्यादान इकट्ठा किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। देखिए, आपने जो ये शब्द बोला कि हमने बहुत बड़ा काम किया, नहीं, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो सामर्थ्य अनुसार हुआ वो किया। और हमारे जो धर्मेंद्र फौजी भाई हैं, जिन्होंने कल रात को इतना आंधी तूफान के बाद भी वो पूरी रात लगे रहे इस सारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हम तो इनका धन्यवाद करते हैं कि इनकी वजह से हमें इस स्टेज पे ये सौभाग्य मिलता है कि हमने इतने 21 कन्याओं का विवाह करवा पाए। हम तो इन्हीं का धन्यवाद कहेंगे। आप एक मैसेज थोड़ा छोड़िए कि कोई भी चिंता ना करे, अगर कोई गरीब है उसने बेटी की शादी करना है, वो मिले बेटी फाउंडेशन से, एक मैसेज छोड़िए। जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर कोई बेटी या उसके माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करने में या स्टडी करवाने में असमर्थ होते हैं, तो वो हमारे बेटी फाउंडेशन से जुड़ें या वसुधैव कुटुंबकम में भी अपना आवेदन डाल सकते हैं। धन्यवाद। कार्य किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा बेटी फाउंडेशन की तरफ से। बेटी फाउंडेशन लगातार पिछले 5-6 साल से बेटियों के क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे बेटियों की शादी की बात हो, बेटियों की शिक्षा की बात हो, चाहे बेटियों के खेल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। तो हमेशा बेटी फाउंडेशन ने बेटियों का भला करने की सोची है, क्योंकि हमारे इस संस्था का नाम ही बेटी फाउंडेशन है। और हमारी जो दूसरी संस्था है बड़ी, जो हमारी टीम है वसुधैव कुटुंबकम सेवा संस्थान, उसका तो काम ही सब लोगों को एक साथ लेके चलना है। आज हमने गुड़गांव की बहुत सी संस्थाओं को एक साथ जोड़कर और इन 21 भाग्यशाली, मैं हमेशा भाग्यशाली कहता हूँ इन बेटियों को, उसका एक मकसद है। क्योंकि अगर एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करता तो उसको आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ वो एक माँ बाप होते हैं, और इन 21 भाग्यशाली बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पे माँ बाप के रूप में लोग आए और उन बेटियों को आशीर्वाद दिया। धर्मेंद्र जी, एक बेटी पीहर में भी ज्योति जगाती है और ससुराल में जाकर 2 जगह ज्योत प्रकाशित करती है, क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी, मैं तो 3 जगह कहूँगा, क्योंकि उसका पीहर है, फिर ससुराल है, और उसके ही संस्कार जब उसकी बेटी में आते हैं तो अगला तीसरा घर भी उसी से उज्जवल होता है। तो मैं तो 3 कहूँगा। अगर आपने एक बेटी को अच्छे से शिक्षित किया, उसकी अच्छे से परवरिश की, तो वो 3 घरों को उज्जवल करती है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ, ये सभी से निवेदन करता हूँ कि बेटियों को हमेशा आगे रखें। सर, आपकी पूरी टीम को क्या कहना चाहिए? मैं अपनी पूरी टीम को यही कहूँगा कि इसी प्रकार जैसे हर क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ के भाग लेती है, और सेवा के क्षेत्र में तो कभी पीछे रही नहीं और ना कभी रहेगी। इसी तरह जोश के साथ लगे रहें। ईश्वर इनको शक्ति दे, ताकत दे, हिम्मत दे। आप अपने दूसरे कार्य के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये समाज सेवा के कार्य है सारे, दूसरा भी तीसरा भी सारे कार्य समाज सेवा से जुड़े हैं। पूरा गुड़गांव आप लोगों के ऊपर टिका हुआ है। ये सब ईश्वर की कृपा, ईश्वर की देन है। और मैं कहता हूँ कि हमारे साथियों को ईश्वर खूब हिम्मत दें, खूब ताकत दें, ताकि इसी तरह समाज सेवा होती रहे। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं?
मैं बेटी फाउंडेशन से हूं और मैं सबको यही बोलूँगा कि कोई भी लोग परेशान ना हो बेटी के शादी को लेकर के। कोई भी माँ बाप कोई भी परेशानी लेता है कि उसको कोई भी असमर्थ है बेटी की शादी करने के लिए। हमारा 10वां फंक्शन है पिछले 6 साल से, आप सभी के सहयोग से हो रहा है और हम हर वर्ष में 2 बार बेटियों की शादी करते हैं। कोई भी कैसी भी परेशानी हो बेटी को ससुराल पक्ष से और कैसे भी हो, हम शादी के बाद भी उनकी केयर करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ बेटियों की शादी करना ही नहीं, तो उनको बाद तक भी उनको। गरीब माँ बाप को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? गरीब माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूँगा, आज बेटी फाउंडेशन ने जो 21 जोड़ों को 21 परिवार को गठबंधन किया है, हमें जिस प्रकार की जैसे सूचना देगी हम उसमें तन बन ढंग से पूरा सहयोग करें। धन्यवाद सर। मैं भारती जैन गुड़गांव की वासी हूँ। आज 21 लड़कियों की शादी में क्या कहना चाहूँगी? मैं उन 21 लड़कियों को एक सौभाग्यशाली मानती हूँ जिनका विवाह आज मतलब एक शिव जी पार्वती के रूप में किया गया है यहाँ पे, और हमें बहुत खुशी है कि हम 21 घर को बसाने जा रहे हैं और ये इतनी संस्थाओं ने और इन्होंने सबने साथ दिया और इसको सक्षम बनाया। बहुत बहुत आभारी हूँ। बलराम है, आई एम प्रेसिडेंट फाउंडर युवा एकता इंडिया फाउंडेशन। तो आज यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम है, किस बेटे की शादियाँ करा रहे हो, तो क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इतना अच्छा मौका दिया है भगवान ने, और इस मंच के माध्यम से मैं आपके जो चैनल है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे कार्य को, आप ईश्वरीय कार्य को यहाँ पे अपने दिखाने के लिए आए, समाज में मोटिवेशन के लिए आए हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि 21 बेटियाँ इतनी सौभाग्यशाली है कि हर किसी के तो एक माँ बाप होते हैं, यहाँ पे हज़ारों माँ बाप इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये बेटे कहाँ, गुड़गांव के या कहीं और की है या फिर? ये गुड़गांव की भी है जी और बाहर की भी है। हमें तो ये देखना होता है कि कौन सी नीडी फैमिली है, किसको ज़रूरत है। तो किस तरीके से देखते हो आप फैमिली को? हम पहले जो फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं, उनके घर पे जाके वेरीफाई करते हैं, लड़के और लड़कियों के घर पे। फिर सारा कुछ देखने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि किन को लेना है यहाँ पे, किन को नहीं लेना। कोई संस्था भी खोल रखी है आपने जो शादियाँ कराती हैं ताकि जो गरीब लड़के हैं उनको एक दूसरे का संयोग मिला के शादियाँ करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो अभी जो शादी हो रही है वो लड़का लड़की पहले से ही परिवार वाले देख रहे हैं। बेटी फाउंडेशन, उनके साथ हम बहुत सारी संस्थाएं मिलके उनके इस ईश्वरीय कार्य में ना हम सभी सहयोग कर रहे हैं। बाकी हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे ईश्वरीय कार्य होते रहे। किसी भी बेटी को ना लगे कि मैं अपने परिवार के ऊपर बोझ हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, बेटी होते ही बहुत सारा ऐसा हो जाता है माहौल की बेटी हो गई। तो ऐसा किसी के ऊपर भी लोड ना पड़े और सब पूरा समाज हो गए ऐसे ईश्वरीय कार्य को बढ़ावा दे। तो ऐसा कौन सा रस पिला रखा है जो आज इतनी सारी भीड़ है इन बेटियों को आशीर्वाद देने? समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है इस समय पे ना, और अब हर कोई चाह रहा है कि मैं कुछ जाते जाते ईश्वरीय कार्य में कुछ ना कुछ अपनी भूमिका निभा के जाऊँ, और इसमें ना हर किसी का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, कोई कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने हमें एक अच्छे कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा है और सभी को करना चाहिए दिल खोल के। आपने एकता फाउंडेशन खोल रखी है, तो उसमें आपने काफ़ी गरीब बच्चे ले रखे हैं, कभी उनको बैग प्रोवाइड कराते हो, कभी बुक्स कराते हो, तो इस पर क्या कहोगे? देखिए, जो यहाँ पे बेटियों की शादी हो रही है, गौ की सेवा हो रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे यूथ की बहुत ज़्यादा कमी है। यूथ को मैं छोटे से देखता हूँ, वहीं पे ही वो एक स्पोर्ट की वजह से लगा लो, या फिर उनके माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते, या लेबर के बच्चे होते हैं वो नशा करने के ऊपर, या उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनको हम यहीं पे अच्छे रास्ते पे ले आएंगे तो आगे चल के हम और आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो एक ईश्वरीय कार्य है, ये पहल हमारी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। अगर वो अभी से ही गलत रास्ते पे चले गए तो फिर ये यहीं पे रुक जाएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू।